नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने ख़रीद के हमें अनमोल कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, डियर सिस्टर्स, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगी और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। डियर सिस्टर्स, बिल्कुल ऐसी ही बात है कि अल्लाह ताला की ज़ात मुक़द्दस ने अल्लाह ताला की रहमत का करोड़ों दफ़ा अगर हम जो है वो शुक्र करें तो जो है वो भी कम है। अगर हम अपने हर सजदे और हर सांस के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें तो वो भी कम है कि शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो इंसान बनाया और फिर उसके बाद जो है नबियों के सरदार की उम्मत में पैदा फरमाया। अगर अल्लाह ताला जो है वो हमें इंसान बनाने के बजाय अशरफुल मखलूक़ात में से पैदा करने के बजाय अल्लाह ताला हमें किसी और मखलूक में पैदा कर देते तो हम क्या कर सकते थे? कुछ कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने तो बहुत उम्मतों को पैदा फरमाया, बहुत जो है वो जो है इंसानों को पैदा फरमाया। तो अल्लाह ताला अगर हमें किसी और नबी की उम्मत में पैदा कर देते तो या हमें किसी और कौम में पैदा कर देते तो फिर हम क्या कर सकते थे? ये अल्लाह ताला का एहसान है, करोड़ों अरबों खरबों दफ़ा एहसान है कि अल्लाह ताला की ज़ात मुक़द्दस ने अल्लाह ताला ने हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार की उम्मत में पैदा फरमाया है। और फिर सबसे उससे बढ़ के फिर गो कि आज क़यामत तक आने वाले, चाहे वो यहूदी हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे कोई भी हैं, वो अल्लाह के नबी के उम्मती हैं। अगर वो जो है बेशक जो है वो अल्लाह के नबी को मानते हैं या नहीं मानते, तो लेकिन उससे बढ़ के ये फिर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा के अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान उम्मत में पैदा फरमाया। उस उम्मत में पैदा फरमाया जो अहले ईमान हैं, जो मुसलमान हैं। फिर अल्लाह ताला ने हमें शऊर अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने बड़े बड़े मशाइख की जो है वो सोहबत में बैठने की, पढ़ने की और जो है उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करने की, फ़ैज़ हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह ताला ने हमें अल्लाह ताला की नेमतों का सच पूछे वाकई जो है हम नाशुमार कर ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी जो अल्लाह ताला की दी गई नेमत है जो हम पे है वो यही है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा फरमाया और प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जो है हम सबको कुल उम्मत मुहम्मदिया को जो है अल्लाह ताला ईमान की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो डियर सिस्टर्स, हमारा लेसन चल रहा था, वो उन वजूहात के मुतालिक हम मुताला कर रहे थे कि जिन वजूहात की बिना पे जो है वो रोज़ा तोड़ देना जो है वो जायज़ है। लेकिन जो है क्या है कि उन पे जो है कौन सी वजूहात हैं कि जिनकी बिना पे रोज़ा तोड़ने के बाद जो है सिर्फ़ क़ज़ा रखनी पड़ती है, क़ज़ा से जो है वो रोज़ा अदा हो जाता है, और किन के बाद जो है वो सिर्फ़ क़ज़ा से नहीं रखनी पड़ती, क़ज़ा के साथ साथ जो है वो कफ़ारा भी अदा करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा जो है लेसन वो हमारा मसला नंबर चल रहा था 10वां। ठीक है, मसला नंबर 10वें में हमारा था कि अगर कोई ख़ातून जो है वो क्या करती है, उसको पान खाने की आदत है। और इसी तरीके से अच्छा, मैं ख़ातून से रिलेटेड इसलिए बात करती हूँ क्योंकि मैं आपसे मुखातिब हूँ। गो कि ये मसाइल कुल मुसलमानों के लिए हैं, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरतें हैं। ठीक है, अगर क्या कहती हैं कि वो पान खाने का आदी है, पान खाने की आदी है। ठीक है, और पान खाने के बाद उसने अच्छे से खूब गरारा करके क्या किया, उसने मुंह साफ़ कर लिया है। और मुंह साफ़ करने के बाद भी क्या है उसके, लेकिन थूक के अंदर से जो है वो पान की जो सुर्खी है वो नहीं गई अभी तक। ठीक है, तो उसका इसमें कुछ उसका हर्ज नहीं है। ठीक है, उससे क्या हो जाता है, उसका रोज़ा हो गया है। ठीक है, ये नहीं है कि अगर वो पान की जो सुर्खी उसके मुँह में से आ रही है तो जी उसका रोज़ा नहीं है, नहीं, उसका रोज़ा है, उसका रोज़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, हमारा मसला नंबर 12वां हमारा है। ठीक है, कि नाक को कोई इतने ज़ोर से उसने सुड़क लिया। ठीक है, तो क्या क्या हुआ कि वो नाक हलक में चली गई है। ठीक है, तो इससे भी क्या हो जाता है, रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। और इसी तरीके से गो कि बस मसाइल ऐसे ही हैं, लेकिन कि अगर किसी ने जो है वो मुंह की जो है वो लाल जो है उसकी जो उसको बहने की आदत है, बाज़ लोग ज़्यादा बोलते हैं ना तो उनकी मुंह से थूक सी आती है। ठीक है,
तो अगर उनकी मुंह से जो है वो लाल सी आती है, उसको उसने सुड़क के निगल लिया है, तो उससे भी क्या होता है, रोज़ा नहीं जाता, उसका रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है। अच्छा, फिर हमारा जो है 13वां मसला हमारा है कि कोई खातून जो है उसने क्या किया कि मुंह में जो है वो पान दबा के सहरी के बाद जो है, बाज़ लोग जिनको आदत होती है ना वो फिर हर सूरत खाते हैं। ठीक है। तो जिसने उसने सहरी के बाद जो है क्या हुआ कि उसने मुंह में जो है वो पान दबा के और वो लेटी और वो उसकी आंख लग गई है, वो सो गई। अब जब वो सो गई और फिर उसकी जब आंख खुली है तो सुबह हो गई है। ठीक है। अब जब सुबह होने के बाद उसकी आंख खुली है तो फिर क्या हुआ कि उसका रोज़ा नहीं हुआ, उसको कज़ा रखनी पड़ेगी, लेकिन उस पर कफ़ारा वाजिब नहीं है। ठीक है। उसने रोज़े की नियत से रोज़ा रखा, खाया पिया, पान दबा के मुंह में वो लेट गई और उसकी आंख लग गई, सो गई और उसकी सुबह हो गई, यानी कि सहरी के औकात में ही। ठीक है। सहरी के औकात में बता रही हूँ। तो फिर वो सो गई और उसकी आंख जब खुली तो फजर की अजानें हो चुकी थी और जो है वो बाद में उसकी आंख खुली, तो अब उसका रोज़ा नहीं हुआ। ठीक है। उसको कज़ा इस रोज़े की रखनी पड़ेगी, लेकिन कफ़ारा उस पर वाजिब नहीं है। ठीक है। अच्छा, हमारा जो 14वां मसला हमारा है कि कोई कुर्ली की करते वक्त जो है उसको जो है वो हलक में पानी चला गया। उसने कुल्ली की थी, कुल्ली करने लगा था या करने लगी थी, कुल्ली करते वक्त क्या हो गया, हलक में पानी चला गया है और उसको याद था कि उसका रोज़ा है, उसको रोज़ा याद था। तो ऐसी हालत में क्या हो गया, रोज़ा जाता रहा, कज़ा वाजिब है, कफ़ारा वाजिब नहीं है। उसका रोज़ा टूट गया, उसकी उस पे कज़ा जो है वाजिब है। ठीक है। और कफ़ारा वाजिब नहीं है। अच्छा, अब हमारा 15वां मसला है कि अगर जो है कोई जो है ख़ुद ब खुद से जो है उस किसी को वॉमिट हो गई है, कै हो गई है। ठीक है। तो भी क्या होता है कि रोज़ा नहीं गया, चाहे थोड़ी सी कै हुई है या ज़्यादा हुई है। अच्छा, ये वो मसला है, अल्लाह ताला जो है जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए मेरे भाई को, मेरे बड़े भाई। उस वक्त मैंने आलिमिया का कोर्स भी नहीं किया था अभी, तो बहुत जो है वो अभी बस मतलब बालिग ही थी। तो उस वक्त जो है मुझे इसी तरीके से क्या आई, उस वक्त मेरे भाई ने ये मुझे मसला बतलाया कि नहीं बेटा जो है आपका रोज़ा नहीं टूटा। ठीक है। तो देखें, बहुत से मसाइल होते हैं जो जिनकी वजह पे जो है वो हम अगर किसी को बता देते हैं और वो अगला इंसान उस पर अमल कर लेता है, तो फ़िक़्ह का एक मसला जो है वो सीख लेना जो है या किसी को सिखला देना 100 नवाफिल अदा करने से बेहतर है। फ़िक़ही मसाइल का समझना, समझाना और उस पर अमल करना 100 नवाफिल जो है अदा करने से बेहतर है। ठीक है। तो ये अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अता फ़रमाए। ये मसला मुझे मेरे भाई ने जो है वो बतलाया था कि अगर किसी को जो है वो कै हो जाती है, ठीक है, कै हो गई, तो जो है वो कै जो है वो खुद ब खुद हुई है। ठीक है। और जो है वो कै थोड़ी हुई है या ज़्यादा हुई है, तो उसका रोज़ा नहीं टूटा। हाँ, अगर जानबूझ के किसी ने जो है वो अपनी इख्तियार से जो है वो कै की और मुंह भर के कै हुई, उसको मुंह भर के कै हुई है। ठीक है। तो फिर क्या हो गया, उसका क्या है, रोज़ा टूट जाता है। ठीक है। और अगर इससे जो है थोड़ी हुई, अगर मुंह भर के नहीं हुई, थोड़ी हुई है, तो फिर खुद से जानबूझ के करने से भी रोज़ा नहीं टूटा। ठीक है। बहुत अहम मसला है ये कि अगर जो है उसने मुंह भर के जो जानबूझ के किसी ने जो है वो होते हैं कुछ ऐसे इंसान जो है माँ बाप ज़बरदस्ती रोज़ा रखवा देते हैं, फिर उनके साथ जो है वो ऐसी हरकतें करते फिरते हैं कि अगर किसी ने जानबूझ के कै की है, ठीक है, अगर कै जो है अगर तो मुंह भर के क्या हुई है फिर तो रोज़ा टूट गया, और अगर मुंह भर के नहीं हुई तो फिर जानबूझ के करने से भी रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आगे हमारा 16वां मसला है। ठीक है। कि वो क्या है कि थोड़ी सी कै आई, फिर आप खुद ब खुद जो है वो हलक में लौट गई है। ठीक, थोड़ी सी इसको वॉमिट आई थी, जैसे अक्सर जो है जिनके मैदे में तेज़ाबियत वगैरह होती है या जो है उनको इतना खाना जल्दी हज़म नहीं होता, बाज़ लोग आयली खाना खाते हैं जिसकी वजह से जो है वो आयल जो है वो दोबारा से वो हलक में आ जाता है। तो ऐसे में जो है वो थोड़ी सी उसको कै आई और फिर खुद ब खुद ही जो है हलक में लौट गई, तब जो है तब भी रोज़ा नहीं टूटा। ठीक है। रोज़ा नहीं टूटा, लेकिन अगर जानबूझ के उसने लौटा ली तो रोज़ा टूट गया। ठीक है। अगर जानबूझ के कसदन उसने जानबूझ के दोबारा से हलक के अंदर लौटा ली, ठीक है, तो फिर रोज़ा टूट गया। ठीक है। अच्छा, हमारा जो है वो 17वां मसला है कि किसी ने किंकरी या लोहा या टुकड़ा वगैरह जो है कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसको आम तौर पे खाया नहीं करते, आम तौर पे लोग कोई नहीं खाता। ठीक है। और ना तो इसको बतूरे दुआ खाया जाता है और ना जो है किसी यानी कि उसको ज़्यादातर खाया पिया आम समझने की बात है कि आम ज़िंदगी में वो लोग कोई भी उसको नहीं खाता पीता, लेकिन ऐसे में उसने जो है वो क्या किया कि इसको किंकरी खा ली, कोई लोहे का टुकड़ा जो है वो खा लिया, ऐसी चीज़ खा ली जिसको नहीं खाया जाता, तो क्या हो गया, इसका रोज़ा जाता रहा, इसका रोज़ा
जाता रहा, ठीक है, लेकिन इस पे कफ़ारा वाजिब नहीं है, ठीक है, क्या होगी, इसको कज़ा रखनी पड़ेगी। और अगर ऐसी चीज़ खाई या पी जिसको लोग खाया करते हैं, ज़्यादातर लोग खाते हैं, या कोई ऐसी चीज़ है कि यूं तो नहीं खाते लेकिन बतौर क्या है दवाई वगैरह के जो है वो ज़रूरत के वक्त उसको खाते हैं, तो भी रोज़ा जाता रहा और कज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब हैं, ठीक है। अगर तो ऐसी चीज़ खाई है जिसको आमतौर पे नहीं खाया पिया जाता, फिर रोज़ा तब भी उसका टूट जाएगा, लेकिन उसको कज़ा रखनी पड़ेगी, कफ़ारा नहीं है। लेकिन अगर उसने ऐसी चीज़ खाई है कि जिसको आमतौर पे भी लोग खा पी लेते हैं, दवाई के तौर पे ही खा लेते हैं, तो आमतौर पे खाते हैं, अगर ऐसी चीज़ खाई है, ठीक है, तो भी क्या होगा, रोज़ा तो जाता रहेगा, लेकिन उसको क्या होगी, उसकी कज़ा भी रखनी पड़ेगी और उस पर कफ़ारा, कज़ा और कफ़ारा दोनों उसके ऊपर वाजिब हैं, ठीक है। तो वीडियो फिर हमारी लंबी हो गई है, ये चैप्टर तो हमारा अभी भी रह रहा है, तो इंशाल्लाह से बाकी के जो हमारे जो है जो मसाइल रह रहे हैं हम आगे अगले हमने लेसन में जो है अगली वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह जो है हम अगले लेसन के साथ अगली वीडियो में। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।